नेक्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में आपके क्या आते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सब नंबर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें है आपके पास, इसमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, जैसे आपने बचपन में पढ़ी होगी डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैसे इसमें होता है आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का इसका मतलब थ्योरम होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स then a equals to bq plus r where r, यहाँ पर r की वैल्यू 0 से इक्वल या बड़ी लेकिन b से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से आप इसको ऐसे दे सकते हैं, a आपका डिविडेंड हो गया, b आपका डिवाइज़र, q क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। तो आप हमेशा देखेंगे जब भी आप करते हैं डिवाइड तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, डिवाइज़र से छोटा ही आता है ना। अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल वो आ सकते हैं रिमाइंडर्स। 4 से डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3, 0 भी आ सकता है ना। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं उसके रिमाइंडर 0 1 2 3, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो आ रहा है 4 से छोटा आ रहा है ना। इसलिए जो r की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल है, उससे बड़ी, लेकिन b से हमेशा छोटी है ना। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा यहाँ पर वैसे ए को आप उसको डिविडेंड की तरह ले सकते हो, ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर की तरह ले सकते हो। ठीक है, इसमें लिखिए शो डैट फर्स्ट, इसका जो क्वेश्चन है, शो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, show that any positive integer can be written, show that any positive integer can be written in the form of, can be written in the form of 2q can be written in the form of 2q और 2q plus 1। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q plus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे a को, लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। ठीक है, अब आते हैं b पे। अब क्वेश्चन में देखिए q का कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, q के साथ आपका 2 इंटू है ना, तो q का कोएफिशिएंट 2 और 2 q होता है वो क्या होता है, b का कोएफिशिएंट होता है। सॉरी, जो b होता है वो क्या होता है, q का कोएफिशिएंट, यानी जो b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब आते हैं r पे। अब आपको पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, 0 से इक्वल या बड़ी लेकिन b से छोटी, यानी r की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी। तो 2 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, तो r की एक वैल्यू 0, r की एक वैल्यू 1। ठीक है, अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो
आर की 2 वैल्यू आ रही है तो ए की भी 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। पुटिंग इन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पहला एट आर इक्वल्स टू 0, आंसर इसको आपने इसमें रख लेना ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हाँ, यही तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एट आर इक्वल्स टू 0, तो ए रहेगा, बी की वैल्यू 2 है, क्यू रहेगा, आर की वैल्यू 0, 2q प्लस 0 इक्वल्स टू 2q ही होता है ना। फिर अगली आर की वैल्यू 1, एट आर इक्वल्स टू 1, ए रहेगा, बी की जगह 2, क्यू ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू 1, बस आगे प्रूव हो गए। एक नंबर आपका 2q, एक नंबर आपका 2q प्लस 1, ठीक है। यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है शो दैट any odd positive integer can be written in the form of 4q plus 1 और 4q plus 3 और 4q plus 3, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, सेम टू सेम। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसमें मैं बोला था आपके पास क्या थे ना, आपको इसको दिखाना था 4q plus 1 एंड 4q plus 3 को ना। तो यहाँ पर जो q का कोफिशिएंट 4 है तो b की वैल्यू 4, तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ 4 रख देंगे। r की वैल्यू 4 से छोटी वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। r की 3 वैल्यूज़ आई हैं तो a की भी 3 वैल्यूज़ आएंगी। इनको हम रखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ठीक है। ऐड 4 हैं, सॉरी यहाँ 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, जहाँ जहाँ भी है वहाँ रख देंगे 4, r की वैल्यू 0, तो 4q, फिर यहाँ पर रखेंगे 4q प्लस 1, फिर a निकाल लेंगे, a ऐसे रखेगा, b की जगह 4, q r की जगह 2, फिर a ऐसे रहेगा, b की जगह 4, q प्लस 3, तो a की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़। अब आपने इसमें से ऑड वाले छाटने हैं ना, तो ऑड वो होते हैं जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए ये क्या है 4q को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो इवन हो गया, ऑड नहीं है ना। 4q प्लस 1, 4q तो आपका 2 से डिवाइड होता है, 1 2 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये पूरा आपका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये वाला ऑड है 4q प्लस 1। फिर है 4q प्लस 2, 4q आपका 2 से डिवाइड हो सकता है और 2 भी डिवाइड हो सकता है, तो ये आपका इवन हो गया ना। 4q प्लस 3, 4 आपका 2 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, तो ये ऑड है। तो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 आर ऑड, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर any odd positive integer, sorry, odd number can be written in the form of odd positive integer any odd positive integer can be written in the form of 4q
3q+1 और 4q+3, ठीक है। अगला है यूज का यूज, हाँ यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of the following. 225 and 135। तो HCF निकालना सबको आता ही होगा, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। 225 को 135 से करेंगे, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से, बन जा 9, ठीक है। ये फिर आपको यहाँ पे लिखते भी जाना है, ठीक है। इसमें डिविडेंड आपका कितना था 225, और फिर डिवाइज़र कितना था 135, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 90, ठीक है। तो इसको आपने तब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। अब 90 से 135 को डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो रिमाइंडर आया 90, इससे इसको डिवाइड करते हैं 135, 90 1 जा 90, रिमाइंडर 45। अब देखिए डिविडेंड कितना है 135, डिवाइज़र 90, कोशिएंट 1, रिमाइंडर 45, ठीक है। अब इस 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, है ना। यही लिखना ज़रूरी है, ये रफ में होगा सारा। 45 1 जा 45, 2 जा आगे ना रिमाइंडर 0। अब देखिए इसमें डिविडेंड कितना है 90, और आपका डिवाइज़र 45, कोशिएंट 2, रिमाइंडर 0, है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे, ये जरा पंखा हल्की करना थोड़ा। HCF ऑफ 225 एंड 135, इसका HCF कितना है, तो हम ये देखेंगे कि किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 0 आया था। किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया था, हाँ 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, तो HCF इसका 45, ठीक है। Find the largest number which divides 398, 436 and 542, leaving remainders 7, 11 and 15 respectively, ठीक है। तो आपने वो सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालना है, वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 398, 436 और 542 को जब डिवाइड करता है तो उसका रिमाइंडर आता है 7, 11 एंड 15। यानी 398 को डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 7 आता है, 436 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11 और 542 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 15। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनमें से रिमाइंडर्स को माइनस करना है पहले, ठीक है। 398 का रिमाइंडर आपका 7 है ना, 398 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, 436 में से 11 और 542 में से 15। फिर ये जो 3 नंबर्स आएंगे इसका HCF निकालना है, ठीक है। निकालिए जरा। तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको रिमाइंडर्स को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 398 का रिमाइंडर 7 आ रहा है तो उसको माइनस करेंगे तो 391। 436 का रिमाइंडर 11 आ रहा है, 11 माइनस करेंगे 425 और 527 का रिमाइंडर 15 आ रहा है, सॉरी 542।
527। तो सबसे पहले दो नंबर्स का निकाल देते हैं एच सी एफ ऑफ 391 एंड 425। ऐसे निकालना आपको आता ही है, इसका एच सी एफ आ रहा है 17। ठीक है, अब बचा ये तीसरा नंबर। तो ये जो एच सी एफ आया 17 और जो तीसरा नंबर बच गया 527, इसका एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ ऑफ 527 एंड 17, इसका भी एच सी एफ निकालेंगे तो 17 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला जो एच सी एफ होता है, यही क्या होता है, तीनों का एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, therefore HCF of 391, 425 and 527 is 15। ठीक है, अच्छा 15 लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, if the HCF of 210 and 55, if the HCF of 210 and 55 is expressible in the form of 210 multiply 5 plus 55y, फाइंड y। बिल्कुल, जो 210 और 55 का HCF है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दोनों का HCF आपको निकालना है और उसको इसके इक्वल में रख देना है। ठीक है, वहाँ से फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है। बोला है HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55y। ठीक है, जो इन दोनों का HCF है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का जो HCF आएगा उसको इसके इक्वल में रख देना, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 210 और जो 55 इसके HCF निकालिए। चलिए निकालिए फटाफट। 210 एंड 55 का वो निकालिए HCF। लिखा है क्वेश्चन में 210 और किसके HCF निकालने की बात कर रहा है। HCF of 210 and 55, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55y। HCF निकालिए, इसका कितना आ रहा है, HCF इसका 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह रख सकते हैं 5। तो 5 इक्वल 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55y। अब आपको उसको करना है सॉल्व। तो ये भी आपको यहाँ पे इंटू में 5 आ रहा है, यहाँ पर भी आप 5 का ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ 210 इंटू 1 बच जाएगा और 11y। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 210 प्लस 11y। 1 माइनस 210 इक्वल्स टू 11y माइनस कर 219। इलेवन यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 19, y की वैल्यू माइनस 19। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द HCF ऑफ 408 and 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, फाइंड m। सेम टू सेम वही है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जो भी इसका और इसका HCF आएगा उसको इसके इक्वल में रख देंगे
और फिर वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको ज़रा। हो जाएगा। चलिए, ये भी वैसे ही होगा, आपको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। HCF ऑफ 408 एंड 1032 इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1032 N2M माइनस 400 इंटू 5। दोनों के HCF कितना आ रहा है? 24 आ रहा है पक्का? 24 1032 इंटू M। ये 408 क्या 24 से डिवाइड होता है? ऐसे तो होना ही चाहिए। करो तो जरा, कितना आ रहा है? डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? अभी मैंने सीधे उससे किया ना। 408 मेरी नहीं होता है ऐसे डिवाइड, या मुझे अलग से निकालना पड़ेगा इसका HCF? सीधे 264 को डिवाइड करो। नहीं, 168 तो आता ही 200। मैंने वही तो किया है, सीधे यहाँ से किया, काटा पीटी की हो गया। मैं उसको मल्टीप्लाई करके आगे से उसे आ रहा है, वो इजी हो जाएगा। 24 के टेबल में 168 तो नहीं आता। आती नहीं 24 के टेबल। HCF सही निकाला तुम लोगों ने इसका? आंसर देख लो, पीछे 2 आ रहा होगा। आंसर तो ठीक है। देखा आंसर ठीक है, अब बोलो मेरे रिएक्शन में आंसर देखो ना। पहले तो मैं 24 हाँ 17 जब होता है सही है। और 1032 तो दोनों में से हम क्या 24 वो ले सकते हैं ना कॉमन? अगर जितना इसका HCF आ रहा है उतना आप इन दोनों में से क्या ले सकते हो? कॉमन ले सकते हो। ये कितने आ रहा है? 1032 क्या बोला? 1032 मैं आप इधर टॉप के बना रहे हो। आसान बना रहा हूँ, बोलो। बना दिया आपने, अब उसको मल्टीप्लाई करते सीधा 2 आता आंसर। इतना लंबा चौड़ा का नहीं ऐसे करके ये 43 आ रहा है शायद। ऐसे करते मैं कुछ करके आता। 24 से 24 43 M माइनस 28 5 जा 1 40। तो गलत आ गया यहाँ पे। मेरा वाला तरीका सही है। तुम ना मेरे पास मेरा आंसर सही है, मैं 70 ये कॉमन लेके आ गया या फिर वैसे ही आया? कॉमन ये है। जो 408 उसे इंटू कर दिया, ये फिर सब माइनस कर दिया। पर तेरा अब आ रहा है यहाँ कहाँ गलत हो रहा है फिर ये? मैं वही बोल रहा हूँ। वही तो इजी बन जाएगा भैया, अपना इतना लंबा चौड़ा घुमाने लगेगा। भाई सीधे 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 तो आएगा। भैया उसको 408 को इंटू 5 करके। नहीं वो तो समझ में आ गया, उससे बोल लो। ये कैसे देख रहा है? सही है, मैं वैसे ही हाथ में लगता सही तो नहीं है। 43 चलो वैसे ही करके देखते हैं। वैसे आंसर तो वैसे आ जाना चाहिए। ये इंटू करने पे आपका 2040 ना, सही है। ये प्लस का यहाँ आ जाएगा 2064। ये सिंपल हो गया। वही तो टू द काट दो सीधा बिंदास। कॉमन लेने में कुछ मिस्टेक हो रही है, तो m की वैल्यू 2 आ गई। आगे ना टिचू करके एक और ऐसा क्वेश्चन है, ये होमवर्क से करना है। आगे वाला करना है। ऐसा नंबर को नंबर 2 आज मोहब्बत है यार। नहीं तो रहने दे। भाई कब तक मैं कॉपी दे 657 963 ये भाई ये मुझे होमवर्क की जो फोटो आ नहीं रही है। मैंने बोला था होमवर्क की फोटो भेजना मुझे।
भाई कैसे नहीं आ रही है, मैंने देखी है। अरे सबकी नहीं आ रही ना, बोला। हाँ भाई। मेरे फोन का कैमरा खराब हो गया। भाई कभी थोड़ा है Find मेरे X. को लग रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है।